हाय फ्रेंड्स, महाभारत की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब फोर्थ वीडियो। फ्रेंड्स, सफलता के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। सफलता के सूत्र, सफलता के टिप्स, सफलता के रहस्य, सफलता कैसे प्राप्त की जाए, सब कुछ। लेकिन असफलता का क्या कारण है? आखिर क्यों, किस कारण से हम असफल हुए, यह हम कभी नहीं जानते। कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते कि असफलता का रूट क्या है, उसका कॉज क्या है। What is the reason of unsuccessfulness? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं महाभारत के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारे खुद की गलतियों से यदि हम सीखे तो हमारे पूरी जिंदगी हमें कम पड़ने वाली है। हमारे जो ग्रंथ है, गीता, रामायण, महाभारत, इनके थ्रू, इनके पात्रों के द्वारा जो सही और गलत इन्होंने किया, उसके थ्रू सीख कर हम अपने लाइफ में उसे अप्लाई करके हम अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर माधुरी साडा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं आगे की असफलता का क्या कारण है। महाभारत का एक पात्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने माँ के गर्भ में ही अभिमन्यु ने सारे युद्ध की कलाओं को सीख लिया था। अत्यंत प्रतापी, वीर, साहसी योद्धा अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही महाभारत के युद्ध में उतर गया था, लेकिन वह उस युद्ध में मारा गया। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु युद्ध में क्यों मारा गया? क्या था आखिर उसकी असफलता का कारण? दोस्तों, अभिमन्यु को जिस चक्रव्यूह में जाना था युद्ध के दौरान, उस चक्रव्यूह में उसे जाना तो पता था, लेकिन उसे वहां से लौट कर आना पता नहीं था। उसे उस युद्ध के कौशल का अधूरा ज्ञान था और इसी अधूरे ज्ञान के चलते जब वह उस चक्रव्यूह में फंस गया तो अपने विरोधी सेना के द्वारा, अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा वह मारा गया। दोस्तों, हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। अभिमन्यु के द्वारा हम अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे हम जॉब करते हो, चाहे सिंगिंग करते हो, चाहे बॉक्सिंग करते हो, या फिर आप कोई भी काम करते हो, यदि उस क्षेत्र का आपको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते, सफल हो ही नहीं सकते। आज ये बहुत जरूरी है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसका हमें पूरा नॉलेज रहना चाहिए। दोस्तों, यदि लता मंगेशकर को सिंगिंग का पूरा नॉलेज नहीं होता तो शायद वो आज उस मुकाम पे नहीं होती। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को यदि क्रिकेट का पूरा नॉलेज नहीं होता, यदि बैटिंग का पूरा नॉलेज नहीं होता तो शायद वे इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते थे। नीरज चोपड़ा आज गोल्ड नहीं लेके आता यदि उसे भाला फेंक प्रतियोगिता में, यदि उसे भाला फेंकने का पूरा नॉलेज नहीं होता। फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही मायने रखती है कि हमें हमेशा अपने फील्ड का नॉलेज लेते रहना चाहिए, लर्निंग के थ्रू। जैसे यदि एक बॉक्सर अपने फील्ड में आता है, रोज यदि वह प्रैक्टिस करता है, रोज वह एक ही मूव को पुश करता है, एक ही मूव के प्रैक्टिस करता है, लेकिन यदि सामने वाले प्रतिद्वंदी ने कोई और मूव किया तो उसे उस मूव का जवाब भी देना आना चाहिए। उसी तरह से सेम वे में जिस तरह से हर बार वो हर मूव की प्रैक्टिस करता है, हर आने वाले मूव की प्रतिद्वंदी की आने वाली मूव को प्रैक्टिस करता है कि उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है और उस मूव का जवाब मेरे किस मूव से देना है, किस बॉक्सिंग के पैटर्न से देना है। यदि वह ये चीज आके रोज जानता है, रोज खेलता है और उस चीज की प्रैक्टिस करता है तो बहुत मुमकिन है कि वह अपने बॉक्सिंग के क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंचे। आज विश्वनाथन आनंद चैंपियन है चेस के, उनको उस चीज का पूरा नॉलेज है।
इसी तरह से साइना नेहवाल, इन लोगों को अपने फील्ड का पूरा नॉलेज है, चाहे बिजनेस हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, टाटा बिरला, जो भी हो, उन्हें अपने क्षेत्र का, अपने फील्ड का पूरा नॉलेज है, इसीलिए वह आज आगे है। दोस्तों, आप छोटे से छोटा काम भी करते हो, यदि आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज है तो ही आप सफलता पा सकते हैं, वरना आप हमेशा असफल ही रहेंगे और आप हमेशा लोगों को देख के सोचते रहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अपडेट का जमाना है। हमारे मोबाइल में एक ऐप भी रहता है तो हमें उसे अपडेट करना पड़ता है। तो आपको भी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने क्षेत्र में यदि प्रगति करना है तो नित नई जानकारियों से खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप प्रगति कर सकते हो। आपको अपने आंख और कान को चौकन्ना रखना पड़ेगा। मार्केट में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चल रहा है, सेल्स से रिलेटेड क्या चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, इस सारी बातों को आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप उस फील्ड में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे बताइए और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।